असरा हॉस्पिटल के सामने भी एक गवर्नमेंट गर्ल्स का प्राइमरी स्कूल है, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम। उसकी हालत भी बहुत नाजुक है। कोई बाहर से आके कोई इनके ही लोग वक्त की प्रॉपर्टियों को कब्जा करे, यही लोग उसकी हिम्मत अफजाई करते हुए आज डैमेज करने में मैक्सिमम इनका ही रोल है। तो इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जो आधार कार्ड के साथ लिंक करने का है, ये बहुत अच्छा इकदाम है, हम उसकी तारीफ करते हैं। पहले जो हमारे घर की लौंडी है सियासत बोलते थे, वो तवायफ बन गई और हर एक का खिलौना बन गई है। 25 साल से वो प्रोजेक्ट के बारे में खाली जब भी जरूरत रहती वो असेंबली में बोलने के लिए एक रह जाता, प्रैक्टिकल में कुछ उसके लिए काम नहीं हुआ। कई बार बजट आया है और खत्म हो गया। पब्लिक पार्क्स, प्लेग्राउंड्स बच्चों के लिए कुछ है चार मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी में? आप देख रहे हैं कि इतने साल में भी कोई एडवांस स्कूल नहीं है ओल्ड सिटी में, ना हैदराबाद पार्लियामेंट में। वो बाजू कमान का बजट आ रहा, वो खा ले रहे हैं, मीरालम मंडी का बजट खा ले रहे हैं। खाली बजट खाना ही, पैसे बनाना ही इन लोगों का एक एम है। मंडी मीरालम एक बहुत ही हिस्टोरिकल मार्केट है, बट उसका रेनोवेशन नहीं हुआ, फंड्स एलोकेट हुए बट कुछ काम नहीं हुआ। तो हुसैन नीलम कमान के लिए भी कई बार मैं वीडियोस भी बना के डाला था, वो आज भी गिरने के करीब है, उसके ऊपर भी कोई तवज्जो नहीं दे रही। तो हैदराबाद में जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, जो आसार खदीमा है, क्या उसकी रिस्टोरेशन हुई? क्या उस पर कोई तवज्जो दी गई? एमआईएम और बिल्कुल असदुद्दीन का इन्वॉल्वमेंट के साथ, बोरों में एमएलए के इन्वॉल्वमेंट के साथ वो पूरा प्लॉटिंग हो रहा। पूरा 9 एकड़ की बिल्डिंग थी, वो जाके अंदर से पीछे से पूरा लेआउट करते हुए बेचते जा रहे हैं उसको, पूरा अंदर से खत्म कर दे रहे हैं बिल्डिंग को। इकबाल उजाला जो अंडर कस्टडी ऑफ कोटा वार्ड से आज भी। मैं सैयद सफदर अली मूसवी, मीम टीवी की स्टूडियो पर आज हमारे साथ मौजूद है मुजीबुल्लाह शरीफ, जो कि एडवोकेट भी है और कांग्रेस के कंटेस्टेड एमएलए चार मीनार से। आपके सवालात में आज हम इनसे खुसूसी बात करेंगे चार मीनार हल्के के डेवलपमेंट के ताल्लुक से। तो मुजीब भाई, बहुत बहुत खैर मकदम हमारे स्टूडियो पर, कैसे हो आप? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आप जो आज मुझे इस बारे में यहाँ पे आपके स्टूडियो में बुलाए, मैं उसके लिए आपका ममनून हूँ। तो चार मीनार की जब बात आती है तो चार मीनार एक बहुत ही हिस्टोरिकल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बोलूँगा, क्योंकि उसकी एक अपनी तारीख है। और एमआईएम के वहाँ पे मैं समझता हूँ 1967 से एमएलए मौजूद है। उसके बावजूद भी आज अगर हम चार मीनार को देखते तो काफ़ी बैकवर्ड है डेवलपमेंट के ताल्लुक से। तो उस पर ज़रा रोशनी डालिए आप। चार मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले 60 साल से एमआईएम का कब्जा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमेशा जब भी डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट की बात आती है चार मीनार हल्के में, वो कांग्रेस पार्टी की ही देन है। अच्छा। जब भी जो डेवलपमेंट आया कांग्रेस पार्टी के दौर में आया। आप देखेंगे पिछले 10 साल में बीआरएस गवर्नमेंट रही, बीआरएस गवर्नमेंट में कोई ओल्ड सिटी में कोई डेवलपमेंट नहीं रहा, ना कोई डेवलपमेंट की बात हुई, खाली वादे रहे, वादों का अलावा कुछ नहीं रहा। जब कांग्रेस पार्टी जब पहले 10 साल से पहले जो थी, जब भी जो डेवलपमेंट करी, निजामिया तिब्बी कॉलेज को 4.5 करोड़ रुपए किरण कुमार रेड्डी साहब जो सीएम थे उन्होंने दिए, उसका मिसयूज होते हुए खाली एक डोम बना के पैसे खा गए। अच्छा। 4.5 करोड़ रुपए खाली डोम बना के खत्म कर दिए। और अभी भी जो भी डेवलपमेंट आ रहा या आएगा भी सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही आ रहा, और आएगा भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जी, बीआरएस हुकूमत में गवर्नमेंट निजामिया तिब्बी हॉस्पिटल, क्योंकि वो एक वन ऑफ दी ओल्डेस्ट हॉस्पिटल बोलेंगे ओल्ड सिटी पुराने शहर का, निजाम इरा का है, 120 साल पुराना कदीम हॉस्पिटल। उसके लिए बीआरएस हुकूमत में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐवान असम्बली में 100 करोड़ रुपए की नुमाइंदगी करी थी, अलॉट भी हो गया, जियो भी बताया था, उसके बावजूद भी काम शुरू नहीं हुआ। देखिए, बीआरएस गवर्नमेंट के टाइम भी हम लोग निजामिया तिब्बी कॉलेज का दौरा करे तमाम हमारे कैडर के साथ, देखिए कि वहाँ पे लिफ्ट बिल्कुल नाकारा थी, पूरे वार्ड्स बिल्कुल बंद होके रह गए थे, वहाँ पे रिसर्च सेंटर के लिए पूरा बंद होके रह गया था, और हर चीज़ का, इवन वहाँ पे लेडीज हॉस्टल को भी बंद करके प्राइवेट कहीं याकूतपुरे में हॉस्टल चला रहे लेडीज हॉस्टल। हालांकि वहाँ बिल्डिंग रहते हुए भी, और कुछ एक स्कैम भी, गड़बड़ भी हुई थी लेडीज के साथ, वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था। और वहाँ पर कारपोरेटर क्या है, वो पूरी बाहर की पार्किंग अंदर करा रहा निजामिया तिब्बी, उसके लिए वो सिक्योरिटी का उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम ये सब सारे चीज़ कई बार नुमाइंदगी करे, कभी कांग्रेस पार्टी बीआरएस के टाइम पे 1 रुपया भी नहीं आया, खाली वादे रहे, असेंबली में तकरीर रही, बाहर इनके वादे रहे। लेकिन अब चूंकि हम देख रहे कांग्रेस पार्टी आने के बाद में, अब परसों सैंक्शन हुआ, वहाँ पे इनॉग्रेशन भी हुआ, ठीक है, प्रोटोकॉल के हिसाब से एमएलए इनॉग्रेशन करे, कोई बात नहीं है, लेकिन ये हमारी नुमाइंदगी रही और हमारी पार्टी का कारनामा रहा जो निजामिया तिब्बी कॉलेज को फंड आया। और हम अब इसमें ये ज़रूर करेंगे कि आइंदा वो पहले जैसा मिसयूज़ हुआ वो अब ना हो, हम उसके लिए निगरानी करेंगे। अब ज़रूरत पड़ी तो हम राइट टू इन्फॉर्मेशन में ये अप्लाई करके भी इत्तला लेते रहेंगे। जी, मक्का मस्जिद के ताल्लुक से भी काफ़ी जो है रेनोवेशन का काम
उसके ताल्लुक से कुछ बताइए, क्या कंप्लीट हुआ प्रोजेक्ट? कई बार रिनोवेशन के लिए बजट आता, पूरी तरह काम मुकम्मल नहीं होता, कई अभी एक खामियां आज भी मौजूद है उसमें। जी। और उनके एम्प्लॉयज़ के लिए, जो मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद के लिए हम कई बार रिप्रेजेंटेशन दिए हैं और तकरीबन प्रोसेस होके किसी वजह से रुका हुआ है। इंशाल्लाह ताला वो एम्प्लॉयज़ का वो जो सैलरी का इशू है, जी। जो होम गार्ड की सैलरी से भी कम है, वो इंशाल्लाह ताला हमारी पार्टी ज़रूर, कांग्रेस पार्टी ज़रूर उसको करेंगी, मुकम्मल करेंगी। पार्लियामेंट में देखिए, जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैदराबाद लोकसभा सांसद है, पार्लियामेंट में उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ताल्लुक से उन्होंने ये बताया कि एएसआई जो है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को इग्नोर कर रही है वो। तो हैदराबाद में जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, जो आसार कदीमा है, क्या उसकी रिस्टोरेशन हुई? क्या उस पर कोई तवज्जो दी गई? आप जो भी हिस्टोरिक जो जो चीज़ें हैं, जो बिल्डिंग्स है, ओल्ड सिटी में है। और चूंकि चारमीनार कॉन्स्टेंसी में मैं बात करूंगा, इकबाल-उद-दौला की देवड़ी है, उन असदुद्दीन और उनके पार्टी वर्कर्स उसको अंदर से प्लॉटिंग कर दे रहे हैं। मैं उसके लिए कई बार रिप्रेजेंटेशन दिया, आर्कियोलॉजिकल को भी दिया, कई बार रिप्रेजेंटेशन दिया। ये लोग अंदर से पूरा प्लॉटिंग करके उसको हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट को ख़त्म कर दे रहे हैं। के लोग एमआईएम और बिल्कुल असदुद्दीन का इन्वॉल्वमेंट के साथ, बोरो में एमएलए के इन्वॉल्वमेंट के साथ वो पूरा प्लॉटिंग हो रहा। पूरा 9 एकड़ की बिल्डिंग थी, वो जाके अंदर से पीछे से पूरा लेआउट करते हुए बेचते जा रहे हैं उसको, पूरा अंदर से ख़त्म कर दे रहे हैं बिल्डिंग को। इकबाल-उद-दौला जो अंडर कस्टडी ऑफ कोटा वार्ड से आज भी, लेकिन ये लोग अंदर से उसको ख़त्म कर दे रहे हैं। और हुसैनी आलम कमान जो भी, हुसैन आलम कमान के लिए भी कई बार मैं वीडियोस भी बना के डाला था, वो आज भी गिरने के करीब है, उसके ऊपर भी कोई तवज्जो नहीं दे रहे। मंडी मीरालम की जब हम बात करते हैं तो हम काफी अरसे से देखते हुए आ रहे हैं, बीआरएस हुकूमत में भी काफी मॉडर्न इंटीग्रेटेड मार्केट्स बने। मंडी मीरालम एक बहुत ही हिस्टोरिकल मार्केट है, बट उसका रेनोवेशन नहीं हुआ, फंड्स एलोकेट हुए बट कुछ काम नहीं हुआ। हम यही देख रहे हैं कि फंड्स आ रहे हैं, एमपी साहब के कोटे से आ रहे हैं, बोलते हैं एमपी साहब फंड आ रहा है बोला, लेकिन आज 5 साल से 4 साल से वो बिल्कुल इनकम्प्लीट पड़ी हुई है वैसी, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस टेक्नोलॉजी छोड़ दीजिए, कम से कम रिनोवेट भी सही तरीके से नहीं हो रहा, खाली बजट खा ले रहे हैं। वो बाजू कमान का बजट आ रहा, वो खा ले रहे हैं, मीरालम मंडी का बजट खा ले रहे हैं। खाली बजट खाना ही, पैसे बनाना ही इन लोगों का एक एम है। कौम की खिदमत करना, आवाम की खिदमत करना, शहर को डेवलप करना इनका कोई मकसद नहीं। बजट की जो आप बात कर रहे हैं, अब तेलंगाना का 2025 का जो बजट आया है तो उसमें एजुकेशन सेक्टर पे 24,000 करोड़ का बजट बताया जा रहा है और हेल्थ सेक्टर पे 12,000 करोड़ का कुछ बजट बताया जा, जो मतलब पिछले साल से बढ़कर है। तो हमारा सवाल ये है, ओल्ड सिटी पुराने शहर में खास करके चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी में जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, क्या उस बजट का इस्तेमाल गवर्नमेंट स्कूल्स पर होगा? क्योंकि बीआरएस के दौर में तो कुछ दिखा नहीं। आप देखिए, जो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज एक स्कूल खोलने के लिए गवर्नमेंट एडवांस स्कूल खोलने के लिए जो प्रपोजल लाई है उसके ऊपर अमल कर रही, वो किस हद तक ये क़यादत इनका एमएलए, इनो एमपी होते हुए किस हद तक वो सहूलत को, वो बजट को यहाँ की आवाम तक पहुँचाएंगे, इनका काम है। ये लोग किस हद तक करेंगे ये आप देखेंगे आने वाले दिनों में। हमारे तरफ से जो कुछ है हम बराबर नुमाइंदगियाँ किए हैं, लेकिन चूंकि ये प्रोटोकॉल में इनो एमएलए या कि इनो एमपी है, कई सालों से है, आप देख रहे हैं कि इतने साल में भी कोई एडवांस स्कूल नहीं है ओल्ड सिटी में, ना हैदराबाद पार्लियामेंट में। अभी ये लोग क्या करते हैं, वो बजट का किस तरह से आवाम तक पहुँचाते हैं, देखने का रहेगा। चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी के जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसके बारे में बताइए, क्या कंडीशन में है, कितने हैं? चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रूम में 50-50 गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं, उर्दू स्कूल, इंग्लिश स्कूल। एक रूम में खाली बोर्ड लगा हुआ है कि गवर्नमेंट स्कूल है बोल के। जी। असरा हॉस्पिटल के सामने भी एक गवर्नमेंट गर्ल्स का प्राइमरी स्कूल है, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम, उसकी हालत भी बहुत नाजुक है। वही यही है, आप देखेंगे कि इनके लिए इनके स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल जो है उसके ये पब्लिसिटी करेंगे कि हम इतने बच्चों को पढ़ा रहे। गवर्नमेंट से जो फंड आ रहा गवर्नमेंट स्कूल के लिए, जो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज यूज़ कर रहे हैं, हैदराबाद में यूज़ नहीं हो रहा, या यूज़ हो रहा तो खाली पेपर पे यूज़ हो रहा, नहीं मालूम। इसके लिए आवाम को अवेयरनेस आना चाहिए। उसका जो गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटीज़ आ रहे हैं, जो बजट आ रहा, उसको कितना यूज़ करे, उसके लिए इनके ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए, आवाम का काम है। पब्लिक पार्क्स, प्लेग्राउंड्स बच्चों के लिए कुछ है चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी में? मैं समझता हूँ हैदराबाद पार्लियामेंट में कोई पार्क और प्लेग्राउंड नहीं है। मैं हैदराबाद में सिर्फ और चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी में खुली कुतुब शाह स्टेडियम ही एक है, वो भी कोई एडवांस नहीं है। वो पुरानी तरह से जो बनाया गया था वो आज भी वही हालत में है। उससे हटके कोई ना प्लेग्राउंड है हैदराबाद में पार्लियामेंट में, ना कोई पार्क है। जी।
अभी देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे चार बस स्टैंड के बारे में कुछ बताइए, उसके भी काफी सुर्खियों में रहा है उसका मैं समीक्षा। कई बार इस पे वीडियो बना के भी डाला हूँ। हम कई बार नुमाइंदगी करे हैं उसको, कई बार बस खाली कारों का पार्क बना के रख दिए थे। अब गवर्नमेंट चूंकि उस पे इनिशिएटिंग कर रही है, इंशाल्लाह वो करेंगी। ऐवान असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो है चार मीनार पेडिस्ट्रियन के ताल्लुक से भी बात कर रहे थे कि हम इतनी नुमाइंदगी कर रहे हैं लेकिन वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा, तो 25 क्या साल रुकावट है? 25 साल से वो प्रोजेक्ट के बारे में खाली जब भी जरूरत रहती वो असेंबली में बोलने के लिए एक रह जाता। प्रैक्टिकल में कुछ उसके लिए काम नहीं हुआ। कई बार बजट आया है और ख़त्म हो गया। ऐसा है, ये लोग जो पहले की जो हमारे घर की लौंडी है सियासत बोलते थे, अब वो तवायफ बन गई और हर एक का खिलौना बन गई है। जो गवर्नमेंट आती है उसके साथ। मुजीब भाई, अगर आप जिस तरीके से आपने एमएलए कंटेस्ट करा कांग्रेस की टिकट पर और काफी मुश्किलात आई आपको इलेक्शन प्रोसेस में, झगड़े लड़ाई भी देखा गया, क्या रीजन था वो? खाली इलेक्शन नहीं, हमेशा कोई पर्सनल इशू हो जाता, डायरेक्ट एमएलए एमपी इन्वॉल्व होके हम हमारे अगेंस्ट जो करना है कर सकते, कर रहे हैं हम। लेकिन उससे डरने वाले नहीं हैं। हम बिल्कुल फाइट कर रहे हैं, फाइट करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम बराबर पार्टी को, कैडर को बराबर मजबूत बांध के रखेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, और पार्टी मजबूत होंगी ओल्ड सिटी में, हैदराबाद पार्लियामेंट। बोगस वोटिंग की क्या शिकायत है? ओल्ड सिटी पुराने शहर में तो मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बताया जाता है कि बोगस वोटिंग होता है, तो क्या चार मीनार में भी इस किस्म की? हर जगह हैदराबाद पार्लियामेंट में भी ये बहुत ज्यादा है। अब ये जो इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जो आधार कार्ड के साथ लिंक करने का है, ये बहुत अच्छा इकदाम है, हम उसकी तारीफ करते हैं। जी, आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर आप चार मीनार एमएलए होते तो ऐसे कौन से 3-4 चीजें जो अर्जेंट प्रायोरिटी पे आप करवाते वहां पे? हम रहते नहीं, आज भी इंशाल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे तरफ से जो कांग्रेस की तरफ से एजुकेशन पे जो आ रहा, हॉस्पिटल के लिए जो आता फंड आता, उसको सही यूटिलाइज करते हैं। और आज भी हम ये लोग जो बजट आ रहा, हम उसको सही यूज़ कराने के लिए हम बराबर कोशिश करेंगे, बराबर उसको वॉच करते रहेंगे। जहाँ भी मिस यूज़ होगा उसके ऊपर हम बराबर इस नुमाइंदगी करते रहेंगे। वक्फ के प्रॉपर्टीज के ताल्लुक से देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब असेंबली में काफी बार बोले कि सीबीसीआईडी इंक्वायरीज होनी चाहिए, तो क्या होगी इस वक्त कांग्रेस की जब हुकूमत है, तो क्या चोरों को पकड़ा जाएगा जो वक्फ के लुटेरे हैं? देखिए, वक्फ के लुटेरे मैं जहाँ तक समझता हूँ हैदराबाद की हद तक, कोई बाहर से आके कोई इनके ही लोग वक्फ की प्रॉपर्टियों को कब्जा करे, यही लोग उसकी हिम्मत अफजाई करते हुए आज डैमेज करने में मैक्सिमम इनका ही रोल है। तो ये थे नाज़रीन हमारे साथ मुजीबुल्लाह शरीफ, जो कि सीनियर कांग्रेस लीडर, एडवोकेट भी है पेशे से और जो है कंटेस्टेड एमएलए चार मीनार। आपके सवालात के इस खुसूसी प्रोग्राम में किसी और दिन किसी और गेस्ट के साथ ज़रूर मुलाकात होगी। और मुजीब साहब, हमारे व्यूवर्स को बोलिए, आपके भी फॉलोअर्स को बोलिए कि मीम टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब। फॉलोअर्स क्या है, हमारे दोस्त अहबाब से मैं गुजारिश करता हूँ कि मीम टीवी को फॉलो करिए और ये इनकी जो खिदमत है उससे फ़ायदा उठाइए, और जो कुछ आप लोगों की तरफ से भी सजेशन है दीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।